नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप बेसब्री से DSSB की नई वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। DSSB ने आपको खुशखबरी दी है नई वैकेंसी निकाल करके। TGT PGT की दिनांक 20 जुलाई 2022 को ये वैकेंसी निकाल दी गई हैं और ये आप आवेदन जो है दिनांक 28 जुलाई 2022 से 27 अगस्त 2022 के मध्य कर सकते हैं। अर्थात जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने की जो शुरुआत हो रही है इन वैकेंसियों के लिए 28 जुलाई से हो रही है। तो आज 26 जुलाई हो गई, कल नहीं परसों से आप इन पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक नज़र से विभिन्न विषयों की जो पोस्टें आई हैं आप एक नज़र से देख सकते हैं। जो विज्ञापन संख्या है ये विज्ञापन संख्या है 7/22 के तहत ये नोटिस आई है और इसमें मैनेजर अकाउंटेंट की पोस्ट आई है, डिप्टी मैनेजर अकाउंटेंट की पोस्ट आई है, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है, असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट आई हैं और स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट आई हैं, अकाउंटेंट की पोस्ट आई हैं, टेलर मास्टर की पोस्ट आई है, पब्लिक असिस्टेंट की पोस्ट आई है। उसके बाद में नंबर 9 पर TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की सर्वाधिक जो पोस्ट आई हैं EWS की 36 पोस्ट, 131 UR की, OBC की 90, SC की 75, ST की 32, कुल मिलाकर 364 पोस्ट 364 पोस्ट आई हैं TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर की। और उसके बाद में PGT म्यूजिक की पोस्ट आई हैं। PGT म्यूजिक की एक पोस्ट है UR में और उसके बाद में PGT फाइन आर्ट, फिर PGT उर्दू मेल की कुल मिलाकर के 3 पोस्ट आई हैं। PGT उर्दू फीमेल की 2 पोस्ट जनरल में, 1 पोस्ट EWS में। PGT हार्टिकल्चर की 2 पोस्ट आई हैं। PGT साइकोलॉजी मेल में 1 पोस्ट आई है जनरल की। PGT फीमेल में PGT साइकोलॉजी फीमेल में भी 1 पोस्ट आई है जनरल में। PGT कंप्यूटर साइंस में 3 पोस्ट आई हैं। PGT कंप्यूटर साइंस मेल में 3 पोस्ट, SC की हैं और 1 पोस्ट OBC की है। और इस प्रकार से और 3 पोस्ट ST की हैं। PGT फिर कंप्यूटर साइंस फीमेल में 2 पोस्ट EWS, 7 जनरल की, 7 OBC, 2 SC, 1 ST, कुल मिलाकर 19 पोस्ट आई हैं। फिर PGT पंजाबी की आई हैं, 1 जनरल की और 1 SC कैटेगरी की। फिर PGT संस्कृत की फीमेल की आई हैं पोस्ट, 3 EWS की, 9 UR की, 5 OBC की, 4 SC की, कुल मिलाकर 21 पोस्ट आई हैं PGT संस्कृत की। और 1 जो है पोस्ट PWD के लिए भी है। उसके बाद PGT संस्कृत फीमेल की ये सारी पोस्टें थी। PGT उसके बाद इंग्लिश आ गई हैं मेल में, 4 जनरल की, 4 EWS की, 6 जनरल की, 3 SC की, कुल मिलाकर 13 पोस्ट हैं। इसी प्रकार PGT इंग्लिश फीमेल की पोस्ट आई हैं, 5 EWS की, 4 जनरल की, 4 OBC की, 1 ST की, कुल मिलाकर 14 पोस्ट। इसी प्रकार से PGT EVGC मेल की आई हैं पोस्ट, EWS की 11, जनरल की 4, 3 SC की और 3 OBC की, 1 ST की, कुल मिलाकर 19 पोस्ट आई हैं। इसी प्रकार PGT EVGC की पोस्ट आई हैं, जनरल की EWS की 9, जनरल की 24 और ST की 2, कुल मिलाकर 35 पोस्ट आई हैं। और उसके अलावा 1 PWD की आई हैं। और ये आप जो आवेदन है
आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है http://d-sbonline.nic.in पर जा कर के कर सकते हैं, और ये आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना है। डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा ये जो है आवेदन एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, और विभिन्न पोस्ट कोड के लिए जो योग्यताएं हैं वो भी शो की गई हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं, अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग योग्यता हैं। पीजीटी म्यूजिक के लिए देखें योग्यता क्या मांगी गई है। एमए म्यूजिक होना चाहिए, और उसके साथ एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा जा रहा है, और एज लिमिट मांगी गई है 36 साल से नीचे होना चाहिए। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसका ग्रेड पे 4800 है। और इसके बाद में पीजीटी फाइन आर्ट एंड पेंटिंग मेल की पोस्ट है। इसमें जो है बैचलर इन फाइन आर्ट मांगा गया है, और इसमें भी जो पीजीटी उर्दू देखिए, इसमें भी उम्र सीमा 36 से नीचे मांगी गई है, और मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है, और डिग्री भी मांगी गई है। इसी प्रकार अन्य भी पोस्ट कोड के लिए योग्यताएं लगभग ज़्यादातर पोस्ट के लिए 36 साल से नीचे उम्र सीमा मांगी गई है। पीजीटी साइकोलॉजी, जो भी पीजीटी की पोस्ट उसके लिए आपको अंदर योग्यता जो होनी चाहिए, मास्टर की योग्यता होनी ही चाहिए, और उम्र सीमा 36 साल से नीचे। DSSB में दिल्ली में पीजीटी टीचर बनने के लिए आपको अप्लाई वगैरह के लिए डिटेल दिया गया, और फीस जो आपकी पड़ रही है मात्र 100 रुपये पड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जहां अन्य जो भर्ती आयोग हैं 700, 800, 1100, 1500, 2000 ले रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा दिल्ली में जो आवेदन की फ़ीस है बहुत ही उचित है, और एक सामान्य घर का अभ्यर्थी यहाँ के लिए आवेदन कर सकता है। बस आपको आने जाने का जो एग्ज़ाम देने का खर्च होगा उसका वहन करना पड़ेगा, और यहाँ प्रक्रिया भी बिल्कुल फ्रेश होती है। जो भी पात्र होते हैं और मेरिट में आते हैं उनका चयन होता है, कोई शोर सिफारिश नहीं। और देख सकते हैं जो सिलेबस वगैरह है, सेक्शन ए में क्या है आएगा 20 मार्क्स ईच, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, जिसमें जीएस क्या इसमें क्या क्या होगा, जनरल अवेयरनेस होगा 20 का जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग होगा 20 का, और 20 मैथ आएंगे 20 अंक के, और 20 हिंदी आएगा, और 20 इंग्लिश आएगा। इस प्रकार से कुल 5 सेक्शन में जीएस के रहेंगे 100 अंक के, और जो दूसरा 200 अंक का जो होगा वो होगा आपके सब्जेक्ट से होगा। पोस्ट बोर्ड 21/22 के लिए ये लिखा गया है। और उसके बाद में जो पीजीटी की जो पोस्ट है उसके लिए जो नियम है वो 100 अंक का आपका, जिसमें 20-20 अंक के अलग अलग वो होते हैं, और 200 अंक का आपका सब्जेक्ट से होता है। 20 अंक का जैसे 100 में क्या हो गया, 20 अंक का मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग हो गया 20 का, 20 का जनरल अवेयरनेस हो गया 20 अंक का, 20 का इंग्लिश हो गया, और 20 का हिंदी हो गया, और 20 का जो है आपका मैथ हो गया। इस प्रकार से कुल मिला कर के 100 अंक का आपका जीएस वाला पार्ट हो गया, और 200 अंक का आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया।
तो पीजीटी में कुल 300 अंक का पेपर DSSB में आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आपको इस वेबसाइट पर पीजीटी का जो पुराना पेपर है, जो 2020 का विज्ञापन के अंतर्गत पेपर हुआ था, उसको इस वेबसाइट पर देखने को, इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, अपलोड किया जाएगा। आप उसको देख करके कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पैटर्न होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और उसके बाद में सिलेक्शन का प्रोसेस दिया गया है। 1 टीयर 2 टीयर अलग अलग वो एग्ज़ाम होता है। और कुछ सब्जेक्ट के लिए इसमें वो भी होता है कि 40% का, हाँ, जनरल वाले जो हैं, जनरल ईवीएस के लिए 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाइंग के लिए। ओबीसी के लिए 35%, SC ST PH के लिए 30% और 5% एक सर्विसमैन को रिलैक्सेशन मिलता है 5% का। और रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ दिल्ली के निवासियों के लिए मान्य होता है। वही ओबीसी के कैटेगरी हेतु पात्र होते हैं। अदर स्टेट में ओबीसी को वहाँ जनरल के समकक्ष ही माना जाता है। तो यदि आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप दिल्ली में जनरल में ही गिने जाएंगे। बाकी के लिए कोई वो नियम नहीं। बाकी SC ST EWS तो वो मान्य होगा, वो उनका जो है आरक्षण वहाँ पर मान्य होगा। बाकी सारी जानकारियाँ, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कहीं कोई आपको शंका समाधान हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा, समाधान किया जाएगा। ठीक। और यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में आने वाले फाइनल रिजल्ट में आपका चयन सुनिश्चित हो सके।